अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद पुलिस में अप्लाई करने का तरीका क्या है, मेरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे हुआ और किन किन मरहलों से आपको गुजरना पड़ता है और क्या दूसरे प्रोविंसेस केस में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, फिज़िकल टेस्ट कहाँ पर होती है, कैसे होती है और रिटन टेस्ट कहाँ पर होती है, कैसे होती है, उसमें क्या क्या होता है और इंटरव्यू वगैरह कैसे होता है और उसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, ये मेरे फिज़िकल टेस्ट की स्लिप है और ये मेरे इंटरव्यू की स्लिप है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आती है तो इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर वो अनाउंस कर देते हैं कैरियर्स में। इस्लामाबाद पुलिस .gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। ठीक है, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। तो आपको अप्लाई एक NPFTS पोर्टल होता है, जॉब उनका अलग से बना हुआ था, जहाँ पर कैंडिडेट्स जो है वो अपना जो है अकाउंट क्रिएट करते हैं, साइन इन करते हैं, उसके बाद जो है वो अप्लाई करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव स्टाफ या कोई भी स्टाफ आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है एग्जीक्यूटिव स्टाफ में अप्लाई किया था। तो यहाँ पर मैं आपको रोल नंबर स्लिप दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने अप्लाई किया था तो मेरी फ़िज़िकल टेस्ट की तारीख आ गई थी। पहले ये होता था कि फ़िज़िकल टेस्ट जो है बड़े बड़े सिटीज़ में लिया जाता था। ठीक है, जैसा कि कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, सखर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, इनमें लिया जाता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है कैंडिडेट्स की सहूलियत के लिए, क्योंकि कुछ गरीब लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते इस्लामाबाद में जाना या बड़े किसी शहर में जाना, तो उन्होंने जो है कैंडिडेट्स की सहूलियत के लिए नज़दीकी रिक्रूटमेंट सेंटर्स भी वेन्यू में दे दिए थे। तो मेरा जो टेस्ट सेंटर था फिज़िकल टेस्ट के लिए वो हमारे करीब ही है, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर खैरपुर में, RTC है। ठीक है, तो मेरे फिज़िकल टेस्ट की तारीख 28 जुलाई थी 2024 में। ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम लिखा गया था 7 बजे, लेकिन 7 बजे हुई नहीं थी, देर से स्टार्ट हुई थी। ये लिखते हैं 7 बजे हैं लेकिन देर से चलाते हैं। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं? ब्रिंग योर ओरिजिनल ID कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू टेस्ट सेंटर। तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ते हैं, वो वहाँ पर चेक करते हैं और आपको ये जो है रोल नंबर स्लिप भी साथ में लेके जानी पड़ती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टैम्प्स कैसे लगे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है इनमें, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गए, हमारा हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे चेक हुए, उसके बाद हमें बिठाया गया रनिंग के लिए। रनिंग जो है 1.5 और 1.6 किलोमीटर थी। वो जो है हमें 7 मिनट या 8 मिनट में करनी थी। 60 मिनट पहले उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने 8 मिनट दिए थे। जैसे ही रनिंग शुरू हुई तो रनिंग आपको कैसे करनी पड़ती है, रनिंग की आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ती है। ठीक है, रनिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप पास होंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, फिर भी पास तो हो जाते हैं, लेकिन उनको घुटनों में फिर यहाँ सर चकरा जाता है, इससे उनको मसले हो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस लाजमी करके जानी पड़ती है। क्योंकि मैंने PMA लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया था तो मेरी प्रैक्टिस खूब थी, मेरी रिटन टेस्ट की भी प्रैक्टिस थी, फिज़िकल टेस्ट की भी। तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था इसके बारे में, मैंने ऐसे ही जो है टेस्ट दे दी थी। और फिज़िकल टेस्ट पर भी मैं ऐसे ही गया था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हुई हुई थी पहले से ही। तो मैं गया था, तो 6 नंबर पर मैं आ गया था इस्लामाबाद पुलिस में रनिंग में। 205 या 201 ऐसे लड़के थे, उन सब में से 6 नंबर पे आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है साइड से दूसरे कैंडिडेट्स को बिठा रहे थे, वहाँ पर उनकी इनिशियल मेडिकल हो रही थी। इनिशियल मेडिकल में आपकी हाइट मेजर करते हैं और आपकी चेस्ट मेजर करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं आपको। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर रनिंग पास का स्टैंप लगा हुआ है और ये जो है इनिशियल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी इस्लामाबाद की तरफ से लगा हुआ है और ये भी लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पीछे से मेडिकल का लगा हुआ है पास। तो ये सारे जो हैं वो लिख रहे थे। ठीक है, तो हाइट चेक की और चेस्ट चेक करे थे। मेरी चेस्ट जो है उस वक्त छोटी थी, मतलब एक्सपांशन मेरी बड़ी थी। छोटी इसलिए थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रनिंग करता था, तो पसीने की वजह से जो है मैं पतला हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से वो अफसर बोल रहा था कि शुक्र कर तेरी जो है चेस्ट पूरी है। मैंने कहा थैंक यू सर सो मच। तो ये था। ठीक है, जैसे ही फिज़िकल टेस्ट हमने पास की तो ये स्टैम्प वगैरह लगाया और हम फिर चले गए अपने अपने घर। तो कुछ दिनों बाद 10 से 15 दिनों बाद हमें रिटन टेस्ट की जो है स्लिप आ गई, रिटन टेस्ट की कॉल आ गई।
कॉल ऐसे आती है कि एसएमएस आती है, ठीक है, आपको पता चल जाता है कि हाँ हमारी रिटन टेस्ट की स्लिप आ गई है, तो फिर आपको नेशनल पुलिस फाउंडेशन वाली वेबसाइट पर जाकर वो डाउनलोड करनी पड़ती है। तो वो रिटन टेस्ट की स्लिप आ गई तो हम इस्लामाबाद रवाना हुए। इस्लामाबाद में मेरा जो है रिटन टेस्ट हुआ था, इस्लामाबाद में नहीं, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो हम यहाँ से गए, सिंध से गए वहाँ इस्लामाबाद, और बहुत घूमे फिरे, इंजॉय किया था बहुत ज़्यादा। सफ़र में दोस्तों के साथ गया था क्योंकि उनकी भी जो है वहाँ पर रिटन टेस्ट थी। तो रिटन टेस्ट जैसे ही हम गए तो सुबह सवेरे जल्दी हमें जाना पड़ा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। वहाँ पर रिटन टेस्ट में क्या क्या हुआ था, रिटन टेस्ट है 2 तरह की हुई थी, एक हमसे एमसीक्यू बेस पर ली गई और दूसरी थ्योरी भी थी। पहले जो है एमसीक्यू लिया करते थे, उसके बाद अब जो है थ्योरी भी हमसे ली थी। पहले एमसीक्यूज़ हुए, एमसीक्यूज़ 25 एमसीक्यूज़ थे, उनमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स थे और जीके थी और कुछ जो है पाकिस्तान हिस्ट्री के कुछ सवाल थे। उसके बाद रिटन टेस्ट में थ्योरी में क्या था, थ्योरी में 5 ऐसे सवाल थे जिनके जवाब देने थे और ऐसे राइटिंग थी। एक इंग्लिश में ऐसे लिखना था और एक दूसरा उर्दू में ऐसे लिखना था। इंग्लिश में मेरा ऐसे था कि द पर्सनैलिटी हु इंस्पायर्ड मी, और जो उर्दू में ऐसे था वो था आप इस्लामाबाद पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मुझसे पूछा भी गया था। तो रिटन टेस्ट जैसे ही हमने दे दी, उसके बाद हम रिटन टेस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं वो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह और रिटन टेस्ट की स्लिप वगैरह लेके जानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जैसे रिटन टेस्ट दी हमने और फिर घूमे फिरे, फैसल मॉस्क गए और बहुत ज़्यादा घूमा, एंजॉय किया। उसके बाद हम घर वापस आए तो 10 से 15 या 20 दिनों बाद हमें इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। रिटन टेस्ट पास कर ली मैंने तो इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। सबसे बड़ी अहम बात कि मेरा पहले नंबर पर इंटरव्यू दिया गया था, ठीक है। वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इंटरव्यू टू डिस्कस योर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस फर्दर। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि इंटरव्यू में आपकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट्स इंटरव्यू में खौफज़दा हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, तो इंटरव्यू में सिर्फ वो देखते हैं कि ये बंदा हमारी जॉब के लायक है या नहीं। क्वालिफ़िकेशन वगैरह और एक्सपीरियंस देखते हैं, वहाँ पर आपसे पूछते हैं मतलब आपकी लाइफ के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपकी मेरिट्स, स्ट्रेंथ वगैरह, डीमेरिट्स के बारे में, आप अपने आप को कैसे देखते हैं उसके बारे में आपको जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो रोल नंबर उसमें दिया जाता है और इंटरव्यू का टाइम लिखा हुआ होता है और इंटरव्यू की डेट। मेरी इंटरव्यू की डेट जो थी, तारीख जो थी, ट्यूसडे का दिन था, 19 नवंबर 2024 थी, ठीक है। सर्दियों में मेरा इंटरव्यू हुआ था, शुक्र है सर्दियाँ थी। इंटरव्यू सेंटर मेरा पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर सेक्टर H11 इस्लामाबाद था, ठीक है। वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ते हैं। उनमें एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और NIC इशूड बाय नादरा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज विद ब्लू बैकग्राउंड, और एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड एन एफिडेविट अबाउट नॉन इन्वॉल्वमेंट इन एनी क्रिमिनल केस, ठीक है। तो आप जो है किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं है, ये आपको जो है एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता है, वो लेके जाना पड़ता है। उसके बाद अगर आप डिसेबल कोटा पर अप्लाई करते हैं तो डिसेबल सर्टिफिकेट, और अगर आप दूसरी किसी जॉब में ऑलरेडी हैं और इस्लामाबाद पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो है NOC जो है लेके जाना पड़ता है। उसके बाद अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको DCO से एक एफिडेविट साइन करवाना पड़ता है जो कि ड्यूली काउंटर साइंड हो, ठीक है। In case of failing to produce the above mentioned documents to original, you will not be entertained for the interview process। तो आपको इंटरव्यू प्रोसेस में नहीं भेजा जाता, ठीक है। तो ये मेरा इंटरव्यू का प्रोसेस था। तो अब मैं आपको एक अहम सवाल का जवाब दूंगा कि क्या दूसरे प्रोविंसेस के भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जब मैंने अप्लाई किया था तो मैं ज़ाहिर सी बात है सिंध रूरल से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैंने अप्लाई किया था। तो दूसरे प्रोविंसेस के भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर पंजाब के कैंडिडेट्स भी थे, KPK के कैंडिडेट्स भी थे और बहुत बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स भी थे। तो सारे प्रोविंसेस के कैंडिडेट्स वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। तो अब जो है केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथों में दिया गया है कि कोटा सिस्टम को आइदर वो कैंसिल कर दें या जो है फर्दर उसको रखने दें। तो ये अभी तक फ़ैसला फ़ाइनल नहीं हुआ, जैसे ही फ़ाइनल हो जाएगा तो मैं आपको इसी चैनल के ज़रिए अपडेट दे दूंगा। तो ये मेरा सिलेक्शन प्रोसेस था इस्लामाबाद पुलिस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।